बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का तीसरा दिन आज है। ये पदयात्रा फरीदाबाद तक पहुंच चुकी है। आज ये यात्रा फरीदाबाद से बल्लभगढ़ तक की दूरी तय करेगी, जिस दौरान हजारों भक्तों के साथ साथ साधु संत भी यात्रा में मौजूद रहेंगे। दूसरे दिन भी बाबा की पदयात्रा में कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए। बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र के संकल्प को इन्होंने दोहराया। इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, राष्ट्र एकजुट हो रहा है और हिंदू जाग रहा है। तो ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। परसों ये पदयात्रा शुरू हुई थी, कल दिल्ली से हरियाणा बॉर्डर की तरफ पहुंची और उस दौरान भी हजारों की संख्या में बाबा के भक्त इस पदयात्रा में शामिल हुए। भारत हिंदू राष्ट्र की जय श्री राम, जय श्री राम। ये सनातन धर्म की एकता है, ये हिंदू राष्ट्र की हुंकार है। ये बागेश्वर धाम सरकार का वो संकल्प है जिसे लेकर वो एक बार फिर पदयात्रा कर रहे हैं। दिल्ली से वृंदावन के लिए निकली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी युवाओं से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं, संत महात्माओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यात्रा दिल्ली से चलकर फरीदाबाद तक पहुंच चुकी है। आज ये यात्रा फरीदाबाद से बल्लभगढ़ तक की दूरी तय करेगी। यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री 425 गांवों तक हिंदू एकता की अलख जगाएंगे। के विविध प्रतिभाओं के लोग सम्मिलित हो रहे हैं। देश एकत्रता कर रहा है, देश का हिंदू जाग रहा है, अपना भय त्याग कर सड़कों पर आ रहा है। देश जगेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, कास्टवाद मुक्त भारत होगा, राष्ट्रवाद की विचारधारा प्रखर हो। यही तो भारत है, यही सनातन संस्कृति है जो सबको लेके चले, खेल का मेल करवाए, वही सनातन। यात्रा का उद्देश्य सामाजिक समरसता और हिंदू एकता को बढ़ावा देना है, जिसे लेकर मंत्रियों के साथ साथ तमाम सेलिब्रिटी भी पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। यात्रा के दूसरे दिन मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सनातन हिंदू एकता यात्रा में शामिल हुए और राष्ट्रवाद के संकल्प की बात कही। सनातन धर्म की पताका ही विश्व में शांति का संदेश दे सकती है और इसलिए राष्ट्रवाद की बात होना चाहिए, कास्टवाद की बात नहीं होना चाहिए। बाबा जी इसी संदेश को लेकर पद यात्रा कर रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश में भी की है, आज यहाँ पर भी कर रहे हैं। पूरे देश में अलग जगा रहे हैं सनातन की। आज विश्व में जो अराजकता फैली हुई है, मिसाइल परमाणु शक्तियाँ आपस में टकरा रही है, वह सिर्फ यदि कोई रोक सकता है तो हमारा सनातन का विश्व शांति का संदेश, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह संदेश ही पहुंचा सकता है। और बाबा जी ने पताका ली है, इसमें पूरा भारत उनके साथ है। कैलाश विजयवर्गीय के अलावा बागेश्वर सरकार की पदयात्रा में रेसलर खली, पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और उमेश यादव भी पहुंचे। इन सब ने एक सुर में कहा कि वो धीरेन्द्र शास्त्री के संकल्प के साथ डट कर खड़े हैं और बागेश्वर सरकार के साथ वो भी हिंदू एकता की अलख जगाएंगे। जी का आदेश हुआ है कि भी आप पदयात्रा में शामिल होइए, तो इसलिए मैं आया हूँ और यहाँ पर इतनी भीड़ देख के बहुत अच्छा लगा है। जो हमारे जो गुरुजी है वो उन्होंने एक संकल्प लिया है कि सारे हिंदुओं को इकट्ठा करना है, धर्म से ऊपर उठ के। बहुत क्या एक्चुअली हमारे जो हिंदुस्तान है धर्म पे फंसा हुआ है, तो उनका नारा है कि जात पात को विदाई करो और सारे हिंदू बनो। भी हमारी जनता और हमारे लोगों के हित में हो तो उसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए। एक पुण्य काम है और जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि जो जाति बात है उस भेद को हटाने के लिए और पूरे देश को एक साथ एकजुट करने के लिए यात्रा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे अच्छे कार्य में हमेशा मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत सक्षम है, बट हाँ हमारा जो भी एक कहते हैं कि सपोर्ट होगा और जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। और अगर हमारे आने से या मेरे यहाँ होने से और लोग इससे जुड़ते हैं तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। और यात्रा में सबसे आगे संत, फिर बागेश्वर सरकार और उसके बाद उनके भक्त चल रहे हैं। ये भक्त किसी एक राज्य से नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं और इन सब का मकसद वही है जो बाबा बागेश्वर का है। जय श्री राम, जय श्री राम।
बहुत हर्षित है, हम लोग हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी चेतना जाग रही है धीरे धीरे और हम एक भव्यता की ओर बढ़ रहे हैं, विश्व गुरु की तरफ होने जा रहे हैं और ये इसीलिए हम लोग इस इतिहास का साक्षी बन करके यहाँ पे आए। बागेश्वर धाम जहाँ तक ले जाना चाहते हैं वहाँ तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या सोच के आए हैं यहाँ, क्यों आना पड़ गया इसमें? अपने धर्म के लिए आए हैं कि हिंदू धर्म जागृत हो रहा है, सभी लोगों में समान भाव जाग रहा है और सब प्रेम और प्यार से रहे और हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। हम तो ये चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो, हिंदुओं की सारी सुविधाएं मिले, सारा व्यवस्था हो उसे। जितनी आप देखो भगवानों को कोई भी गाली दे देता है और कुछ नहीं बिगड़ता है, उसको कोर्ट से 2 घंटे में जमानत मिल जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे भगवानों के खिलाफ कोई कुछ ना बोले। नहीं है, जगना है। गुरुजी कहते हैं जागो हिंदू, जागो हिंदू। जागेंगे तो हिंदू राष्ट्र होगा और हिंदू राष्ट्र तो बन ही गया, तिलक लगने लगा तो हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा। ये जनसैलाब बताने के लिए काफी है कि बागेश्वर सरकार का संकल्प पूरा करने के लिए हिंदू एक हो रहे हैं और आज भी यात्रा में कई सेलिब्रिटीज के आने की उम्मीद है।